और एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को फोन कर दिया। वहीं मैक्रो ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, जानकारी साझा की, सोशल मीडिया पर बताया। खास बात ये कि उन्होंने भारत के लिए ये जानकारी हिंदी में लिखी। अभी आपको अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली क्रैक आ गया G7 में। बताया फ्रांसीसी सदर ने दुनिया में आजाद रहने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा। हिंदी में लिखते हुए अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्य के संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के निरंतरता में हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। एक ज्यादा प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मर्सेई। और वैसे भी फ्रांस और भारत की दोस्ती बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है। अगर वेस्ट में देखा जाए तो भारत की सबसे अच्छी दोस्ती फ्रांस से रही है और ये आज से नहीं है, काफ़ी पुरानी ये दोस्ती चली आ रही है। मुझे याद है फ्रांसवा मित्तवां फ्रांस के जो एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2 टर्म जीते थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे। वो भारत से बहुत मोहब्बत करते थे और भारत से काफ़ी उनकी क्लोजनेस थी। और करंट प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी आपस में काफ़ी अच्छी जमती है और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज के दरमियान। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 193 मुल्कों में से 147 ने ऑलरेडी जी। अब G7 जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें से किसी ने नहीं किया था। अब G7 में कौन है? G7 में अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, 4 ये हो गए, जर्मनी, फ्रांस और जापान जी। ठीक, ये 7 दिस इज G7। अब ये इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पहली क्रैक आ गया G7 में और ये क्रैक बढ़ेगा, बिकॉज इटली अलग नहीं रह सकता। स्पेन ने कर लिया है, आयरलैंड ने कर लिया है या करना चाह रहे हैं, सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि G7 भी टूट जाएगा और आखिर में रह जाएंगे सिर्फ यूके रह जाएगा और शायद जर्मनी रह जाए, बाकी सारे छोड़ जाएंगे इनका साथ। अब बात यह है, आखिर में रह जाएंगे 2-3, एक अमेरिका रह जाएगा तो एक आध और यूके जब तक अमेरिका ओके नहीं करेगा यूके नहीं करेगा। यूके बिल्कुल पिट्ठू है यूएसए का, और हालांकि वहाँ लेबर गवर्नमेंट है, शॉकिंग। और मगर लेबर गवर्नमेंट जो है इस मामले के ऊपर बिल्कुल एक रिएक्शनरी पोजीशन लिए हुए। तो आई थिंक व्हाट यू हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक क्या है कि फ्रांस ये कहता है कि हमें यूरोप और एशिया को अपना अलायंस बनाना चाहिए। हम सुपर पावर्स जो हैं उनकी कोलैटरल डैमेज या कोलैटरल विक्टिम नहीं बन सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपको याद होगा कि जब ही स्पोक एट द डबल शंग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हो रहा है, वहां पे वो बोले हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कैसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है? वो कह रहे हैं कि यूरोप और एशिया को अपना नया अलायंस बनाना चाहिए और अमेरिका को बीच में से साइड पे करना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के अंदर आ गए हैं और वो अपनी मर्जी करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमें चाइना रशिया की जो डिजायर है
to create spheres of coercion, China and Russia. वो कह रहे हैं चाइना और रशिया को हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रांस इंडिया को ये कह रहा है कि आओ यूरोप और एशिया को इकट्ठा करें? इंडिया का यूरोप के अंदर कितना को इन्फ्लुएंस है? इंडिया का इस खित्ते के अंदर, इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल साउथ का प्लेट समझता है, आप वो कहता है कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे, बट सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की अपने खित्ते के अंदर जो ताल्लुकात बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं वो अगर साइड पे कर दें तो क्या इंडिया जो है वो बाकी ममालिक के साथ अपने आप को एक इस तरह पिच कर रहा है कि हम वाकई इस खित्ते को लेके आगे चल सकते हैं? मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो क्या डिफेंस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं? फ्रांस के ऑलरेडी राफेल इंडिया के पास मौजूद है और फ्रांस ये कह रहा है कि चाइना रशिया स्फीयर्स ऑफ कोर्जन क्रिएट कर रहे हैं, मेजर पावर्स हैं ये, लेकिन असल में शायद वो पैगाम अमेरिका को भी सटली दे। और एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को फोन कर दिया। वहीं मैक्रो ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, जानकारी साझा की, सोशल मीडिया पर बताया। खास बात ये कि उन्होंने भारत के लिए ये जानकारी हिंदी में लिखी। अभी आपको तरफ वो ट्रंप को साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रशिया को इग्नोर कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो चाइना को भी हेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अमेरिका कहेगा ये जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो यूरोप एशिया अलायंस है, ये बेसिकली ये यूरोप और एशिया अलायंस जो है ये बेसिकली इट्स गुड बिकॉज अमेरिका के दोनों ओपोनेंट हिट होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अमेरिकन ये भी समझेंगे कि हमने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन लेके आए, फ्रांस को उसमें से निकाला, तो फ्रांस ने अपनी बायलैटरल इंडो पैसिफिक ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन वो समझते हैं कि दिस इज येट टू बी मटीरियलाइज्ड इन फुल स्ट्रेंथ। वो क्यों? कि जब तक पूरे का पूरा यूरोप सामने नहीं आएगा, जो कि फ्रांस समझता है कि हमें यूरोप को एशिया के साथ में लाना चाहिए, यूरोप को एशिया के साथ में लाना चाहिए, तो वहां पे आके वो समझते हैं कि हम यूरोप और एशिया मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे। दिस इज गुड फॉर द अमेरिकन्स, गुड फॉर द इंडियंस। लेकिन अमेरिका अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूं कि ये पहले क्रैक आ गया G7 में।